फ्रेंड, आज मैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पर पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूं और इनके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। जो नहीं देखे हैं कृपया इन्हें देख ले। आज हम लोग जानेंगे कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? कहता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, मेन पॉइंट 2 point charge is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of their distance। कहता है कूलम्स लॉ जो कहता है कि जो फोर्स होगा वो 2 पॉइंट चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेट अकॉर्डिंग टू कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ 2 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर, 2 पॉइंट चार्ज को आर डिस्टेंस पे रखा गया है। देन फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स आर इज गिवन बाई, दोनों पार्टिकल्स के द्वारा एक दूसरे पर फोर्स लगता है। Q1 पार्टिकल्स इस पर फोर्स लगाएंगे F और Q2 पार्टिकल भी इस पर फोर्स लगाएंगे F मान लेते हैं। तो कहता है पहला इसका जो लॉ था, पहला लॉ जो कहता है F चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स जो होगा वो चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सेकेंड लॉ इसका कहता है जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स जो आपका होगा वो डिस्टेंस का आपका क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम देखते हैं तो F इज इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 गुने Q2 बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये दोनों नियम फॉलो कर रहा है, प्रोपोर्शनल का भी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का भी। तो यहाँ पर से साइन हटेगा तो यहाँ पर F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा के Q1 गुने Q2 बटा क्या होगा आर स्क्वायर, जहाँ पर K का जो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 गुने Q2 बटा आर स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसका मान होता है 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और ये आप जो देख रहे हैं एप्सिलॉन नोट, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नोट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे कि आखिर परमिटिविटी होती क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमिटिविटी। ऐसे तो इस एग्ज़ाम में सवाल नहीं आते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का। ये जो यूनिट ऑफ ये जो K है इसका यूनिट जानेंगे। तो K इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो आ जाएगा F आर स्क्वायर बटा Q1 गुने Q2, जहाँ पर F का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है क्योंकि फोर्स है, और आर को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं जो कि मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 जो आपका है यहाँ पर ये Q1 और Q2 जो आप देख रहे हैं ये आपका चार्ज है, ये आपका चार्ज है जिसको हम लोग माने हैं पॉइंट चार्ज। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है। आगे हम देखिए यहाँ ध्यान से, तो फोर्स का हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और Q1 गुने Q2 दो बार वहाँ पर हो गया आपका चार्ज, तो कूलम दो बार तो ये हो गया कूलम स्क्वायर। तो इसका आपका डायमेंशन निकल के आ गया इसका आपका यूनिट निकल के आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। आगे हम लोग अब बात करेंगे इसी में डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का, जिसमें अगर हम K बराबर देखें तो ये निकाल चुके हैं F आर स्क्वायर Q1 गुने Q2। तो F का डायमेंशन होगा mL/T के पावर -2, क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास गुने त्वरण एक्सलेशन, मास गुने एक्सलेशन होता है। और आपका डिस्टेंस हो गया तो इसका हो जाएगा L, तो L दो बार हो जाएगा। और नीचे होगा Q1 Q2 जिसको चार्ज बोलते हैं, जो कि हम जानते हैं Q बराबर आपका होता है IT, तो I का बीमा आपका A हो जाएगा और T का बीमा स्मॉल t का आपका कैपिटल T। तो AT दो बार लेंगे तो A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम सबको इक्वेट करेंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे जब, तो m के पावर 1 हो जाएगा, l के पावर 3 और ये t के पावर -2 यहाँ प्लस है, ऊपर जाएगा तो आपका माइनस, तो -2 और -2 यहाँ पर हो जाएगा -4, और a के पावर +2 है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। तो ये आपका रियल डायमेंशन हो गया आपका k का। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बारे में कुछ। यदि इफ़ Q1
बराबर Q2 बराबर अगर हम 1 यूनिट मानते हैं एंड R डिस्टेंस दोनों के बीच 1 यूनिट मानते हैं तो कहता है K इज इक्वल टू आपका क्या होगा, F होगा। जैसे आपका ये Q1 बराबर 1 हो गया और Q2 बराबर आपका भी 1 हो गया और आपका R डिस्टेंस भी 1 हो गया, तो फोर्स अगर आप निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा के Q1 गुने Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ पर से हो जाएगा 1 गुने 1 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से 1 स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका पूरा 1, तो यहाँ निकल के आ जाता है F बराबर K। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, इस स्टेटमेंट से पता चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 यूनिट चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। कहने का मतलब कि जब यूनिट चार्ज और यूनिट डिस्टेंस पे रखा जाएगा तो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे बात किए थे परमिटिविटी, जो कि इसको हम लोग एप्सिलॉन नोट कहते हैं, इसका हम लोग डायमेंशन और यूनिट देख लेते हैं। तो कहता है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अगर हम एप्सिलॉन नोट बराबर निकालें तो 1/4 पाई K हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 पाई का कोई एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है, तो हम लोग सिर्फ इस K के बारे में सोचेंगे। और K जो आपका है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ये है और इसके बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं। और ये 4 पाई जो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया अलग। तो एप्सिलॉन नोट बराबर 1/K, तो एप्सिलॉन नोट K का मान K का हम लोग यूनिट जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिससे हम लोग यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट बोल देते हैं कि ये एप्सिलॉन नोट का यूनिट है। अब हम देखते हैं डायमेंशन एप्सिलॉन नोट का। एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन आपका हो जाएगा, तो हम जान चुके हैं कि एप्सिलॉन नोट बराबर होता है 1/K और K का डायमेंशन हम लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का। देखिए यहाँ निकाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का डायमेंशन यहाँ पर तो K का डायमेंशन पुट कर देंगे तो ये आपका पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा -1, ये पॉजिटिव है -3 और ये आपका T के पावर -4 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आपका -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस ही हो गया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट, जिसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। तो ये आपका था कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। इसे एक बार 2 बार देखिए ज़रूर।